Hello students, welcome to this 10 minutes 10 question series. And after the long break we are starting with the structural organization in animals. See, this is completely divided into two parts, you can say. The first is the tissue part of the chapter. बराबर, पहला जो पार्ट है बच्चों वो कौन सा है, तो इट इज़ टिश्यू पार्ट, और दूसरा जो है वो एनिमल यानी कॉकरोच. अब यहाँ मैं दो तीन टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. सबसे ज़्यादा यहाँ लाइन बेस्ड पे, फंक्शन बेस्ड पे पार्ट हम लोगों ने फोकस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. देखो, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, द वन कंसिस्ट ऑफ 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. And the second sentence is, the dash is composed of single layer of cells and functions as a lining of body cavities, ducts and tubes. इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड को मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, टू और मोर लेयर्स एंड सिंगल लेयर. जब सिंगल लेयर की बात हो रही है बच्चों, तो वो सिंपल एपिथेलियल लाइनिंग होना चाहिए, और जब 2 और मोर लेयर की बात हो रही है तो वो कंपाउंड एपिथेलियम होना चाहिए. ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस आंसर ऑन पेज नंबर 101, जहाँ से ये चैप्टर शुरू होकर आगे बढ़ रहा है. आगे बढ़ते, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनकरेक्ट को सर्कल कीजिए, और अगर करेक्ट ढूंढना है तो अंडरलाइन कीजिए. करेक्ट के लिए करें अंडरलाइन, इनकरेक्ट के लिए सर्कल. मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स. बराबर. मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating the food material. All these three lines are correct. Barabar? They are correct, and where they are given in the textbook, they are mentioned on page number 115. Now see, in this case, a diagram based question can be asked. What has been given? You are given a diagram. Barabar? Read the following statements and find out how many of these are related to the given figure. So first of all, you must identify the given figure. Identify this figure, and if you find this is compound type of epithelium. बराबर. फिर इसके कैरेक्टर की बात होती है और उनको हमें समझना पड़ेगा. मल्टीलेयर इज ओके. लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन क्योंकि कंपाउंड है. बी, मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन इज ऑल्सो करेक्ट. They cover the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity and pharynx. All four are related with this particular type of part. You will get this answer on 102 page of NCERT 11 class, chapter number 7. This is most important diagram. It has been asked under several titles. मैंने यहाँ simplest part लिया है, और यहाँ आपको मैंने बोला है आइडेंटिफाई द लेबल. बराबर. आगे चल के लेबल आइडेंटिफाई करके उसके फंक्शन को लेकर या नेचर को लेकर क्वेश्चन हो सकता है. ये फिगर कौन सा है, कहाँ मिलेगा, तो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 103. बराबर. और 103 में ये कौन सा फिगर है, तो इट इज 7.4a. अब देखो बेटा, ये D है आपका, ये A, B और C. क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो क्लियर है, बट सेटर ने क्या किया है यहाँ पे, यहाँ A, D, B, C, D, A, B, C, क्योंकि डायग्राम के लेबल इजी हो गए. डायग्राम इंपॉर्टेंट है तो बार बार पढ़ा जाएगा, और इसलिए ABCD का आइडेंटिफिकेशन तो करना है, बट नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. वो रैंडमली मेंशन किया गया है, और रैंडमली मेंशन करने के वजह से उसकी लेवल जो है वो बढ़ती है और कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा है. डी क्या है, तो डी इज मास्ट सेल. बराबर. डी मास्ट सेल हो गया आपका. ए मैक्रोफेजेस है. बी जो है वो बच्चों फाइब्रोब्लास्ट है, और सी इज कोलेजन फाइबर्स. सो बी केयरफुल. जब क्वेश्चन में, अब हमें ऐसा लगता है कि अपेरेंटली ये क्वेश्चन ईजी है, तो ऐसा नहीं होता. वहाँ पे और भी चीज़ें होती है जो कन्फ्यूज़ करवा सकती है.
अब ये कंप्लीटली लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के आपको निकालना पड़ेगा आंसर इसका, बराबर। ये कहाँ है? दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 103, 104। दो पर्टिकुलर पार्ट पे जाके बट गया भाई ये क्वेश्चन, बराबर। टेंडन क्या है? तो टेंडन जो है वो डेंस रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हो गया। लिगामेंट भी डेंस रेगुलर टाइप है, बराबर। ये लिखा हुआ है पेज नंबर 103 में। एरियोलर टिश्यू जो है वो क्या है? तो इट इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एडिपोज टिश्यू भी जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, और इसलिए आंसर जो मेरा बना वो 2211 बना। ऐसे सारे क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। यहाँ इस चैप्टर में दो ही टाइप आ रहे भाई, एक डायग्राम के लेबल और दूसरा फंक्शन या स्ट्रक्चर। एक एक डायग्राम यहाँ काम की है। ये डायग्राम कॉकरोच को रेफर कर रही है, बराबर। अब ये जो डायग्राम है वो हम लोगों को कहाँ मिल रही? यू विल गेट दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 112। 112 यानी लेफ्ट हैंड साइड का पेज हो गया। ये फिगर का नंबर क्या है? आई नो दैट इट इज़ 17.15 एंड दैट इज ए, बराबर। अब ये ए जो है वो मैक्सिला को रेफर कर रहा है, बराबर। ए मैक्सिला को, एक मिनट, ए मैंडिबल को रेफर कर रहा है, बी मैक्सिला को रेफर करेगा, सी लैबियम को रेफर करेगा, और डी लैब्रम को रेफर करेगा, और इसलिए आंसर इज सी। माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ, बराबर। ये कहाँ मिलेगा? सो दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 115। डायग्राम के बाजू में ऐसे लंबे लंबे पैराग्राफ है, वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बिल्कुल ऊपर की लाइन है ये, बराबर, जहां लिखा है कि वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे होता है, एंड इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, रिमूवल ऑफ। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम, कई बार पूछा गया है, बराबर। यहाँ पे भी क्या किया देखो, यहाँ ABCD दे दिया है, लेकिन रैंडम पेयरिंग की बात बार बार हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चैप्टर इजी है। अगर हम लोग प्रॉपर टेबुलर टाइप में एक इसमें सारे टिश्यूज, उनका नेचर, उनका फंक्शन ऐसा लिख ले तो वो ज़्यादा बेटर टाइप में तैयार होता है, बराबर। जब हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ ये फिगर कहाँ है? दिस फिगर इज गिवन ऑन पेज नंबर 112, जहाँ का अभी वो डायग्राम था वो ए था, ये 7.5B है। ये सारे जो माउथ पार्ट्स है उनके टाइप को लेकर क्वेश्चन हो सकता है, उनके फंक्शन को लेकर क्वेश्चन हो सकता है, और इसलिए मैंने बोला कि टेबल बनाइए, पार्ट्स, फंक्शन, स्ट्रक्चर, टिश्यूज के लिए, डायग्राम के लेबल लेके, डायग्राम सेंटर में लेके उसको बनाइए आगे चल के। इन कॉकरोचेस द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, स्पिराइकल्स होते हैं एंड दे आर इन 10 पेयर्स, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द आंसर, बराबर। ये हो गया अपना आंसर। बट ये कहाँ लिखा है? तो आपकी जानकारी के लिए, आप तो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हो सारे जितने व्यूअर्स है, बराबर। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 113। टोटली लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं पे भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन बात वही आ गई, किसे ढूंढना है? इनकरेक्ट, उसको करिए सर्कल, तो वो वही नजर जाएगी जो इनकरेक्ट है। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन है ही नहीं, बराबर। ये सारी लाइंस बच्चों आती है कहाँ से? दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 101 एंड 102। कंपाउंड एपिथेलियम ये मोस्टली जिस चीज के साथ डील कर रही है वो प्रोटेक्शन है, बराबर, और इसलिए वो उसका मेन फंक्शन सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन में नहीं हो सकता। ऑल अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल 10 क्वेश्चंस। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच।